अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतना खूबसूरत संविधान मिल सकता था? अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या उन दलितों को मनुष्य बनने का अधिकार मिल पाता जिनके साय से भी लोगों को छूत का पाप लग जाता था? अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो क्या देश का एक बड़ा तबका उपेक्षा वंचना से निकलकर अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ पाता? डॉक्टर अंबेडकर का होना भारत के बेहतर भविष्य की गारंटी थी। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। लेकिन फिर 1956 में 6 दिसंबर की वो तारीख आई जिसमें हिंदुस्तान का शोक समाया हुआ था। उसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी यादें और प्रासंगिकता जस की तस कायम है। इसलिए बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर पूरी दुनिया उनको बड़ी शिद्दत से याद करती है। महू से मैनहट्टन तक, नागपुर से न्यू जर्सी तक, हिंदुस्तान में भी सड़क से संसद तक। तभी तो संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मकद प्रतिमा पर पक्ष विपक्ष से परे उठकर सभी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक आम आदमी तक, जिसकी आंखों में बाबा साहेब के प्रति एहसान का भाव साफ दिखता है। एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का। उनकी उपलब्धियों में छुपे हिंदुस्तान के भविष्य की तरफ आज पूरा देश देख रहा है। 75 साल पहले भारत के साथ ही आजाद हुए कई देशों से लोकतंत्र का चिराग बुझ गया, लेकिन हिंदुस्तान में ये दीपक जल रहा है तो इस दिए में तेल का काम करता है भारत का संविधान। उस संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब आंबेडकर का रास्ता आसान नहीं था। 1946 में जब ये तय हो गया कि आजादी मिलने वाली है तो सवाल उठा संविधान का। उसे बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर आंबेडकर पर आई। मैं समझता हूँ कि ये जो सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जीवन के हैं, वो हर एक नवयुवक को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हम सबको अपने जीवन में निजी रूप से अपनाना चाहिए। और हर रोज़ हमारी दिनचर्या जो होती है उसमें कई तरह से इन सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं, उनका पालन। वहीं 1947 की बात है, संविधान सभा के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना मसौदा रखा। अम्बेडकर्स प्रीएम्बल द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की किताब में आकाश सिंह राठौड़ ने लिखा है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर आंबेडकर थे। वहीं कमेटी के सदस्य कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टी कृष्णाचारी थे। लेकिन इनमें से एक सदस्य बीमार हो गए। 2 दिल्ली के बाहर थे, एक विदेश में थे, एक ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया और एक सदस्य आए ही नहीं। इसके बाद डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बावजूद आंबेडकर ने संविधान तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, आंबेडकर ने करीब 100 दिनों तक संविधान सभा में खड़े होकर सदस्यों को संविधान के पूरे ड्राफ्ट को धैर्यपूर्वक समझाया और हर एक सुझाव पर चर्चा। कोई आदमी आप ढूंढे की दुनिया में कि जिसने 1913 से लेके 1923 तक समझ लीजिए 5-6 साल में 4-5 डिग्री हासिल की, एमए, पीएचडी, डीएससी, एमएससी और बैरिस्टर ऑफ लॉ। ये तो वो कहते हैं, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, जय कृष्णमूर्ति और लोगों ने, कि ये तो मिरेकल है। ये चाहे प्रोजुडी थे डॉक्टर। इस तरह डॉक्टर आंबेडकर ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें भेदभाव के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी।